Bismillahirrahmanirrahim. In this video session, I am going to provide you the answer of multiple choice question and short response questions of chapter number 3, that is object-oriented programming in C++. Let's start the session. Question number 1. Dash is ignored during program execution. क्या चीज इग्नोर की जाती है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान? रिजर्व वर्ड, कॉन्स्टेंट्स को, कमेंट को एंड कॉन्स्ट क्वालिफायर को। आपको पता है कि कमेंट को इग्नोर किया जाता है जब आपका प्रोग्राम रन हो रहा होता है, तो कमेंट को हम C++ में हम ये ऐसे कमेंट को शो करते हैं। ये सिंगल लाइन कमेंट होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट। इसके बाद हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट भी होते हैं। मल्टी लाइन कमेंट के लिए अगर मेरे पास ये सपोज मल्टीपल लाइंस लिखी हुई है, तो मैंने इसको कमेंट करना है, तो मैंने ये स्लैश से स्टार्ट किया, स्लैश पे एंड कर दिया, और इनके इन बिटवीन मैंने क्या कर दिया, स्टार लगा दिया, तो ये मल्टी लाइन कमेंट्स बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसकी जस्टिफिकेशन भी लिखी है क्यों था होता है, रिजर्व वर्ड क्यों नहीं होते। These are the part of syntax and must be passed by the compiler. Constant are processed by the compiler. Const qualifier affect variable behavior and is also interpreted. Question number 2. What is the range of unsigned short integer? Unsigned में क्या होता है, जस्ट आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आती है। ठीक है, और इसमें वैल्यू, इसमें इसकी रेंज इसको होता है 16 बिट का होता है। तो आप क्या लिखेंगे, आप 2⁻16 लेंगे, तो इसका आंसर आता है 65,536। ठीक है, इसमें से हमने एक कम करना होता है, तो इस तरह रिमेनिंग आपके पास कितना होगा, 65,535, सॉरी 35, 0 से लेकर 35 तक। तो ये करेक्ट आंसर इसका डी आएगा। डी, द रेंज फॉर इन असाइंड शॉर्ट इंटीजर रिप्रेजेंट साइंड इंटीजर के लिए, ये साइंड इंटीजर के लिए रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट अनसाइंड इंटीजर के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट साइंड शॉर्ट के लिए। तो करेक्ट आंसर कौन सा इसका, डी। क्वेश्चन नंबर 3. इन C++ द एक्सप्रेशन सम इक्वल टू सम प्लस n कैन आल्सो बी रिटन। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि ये वेरिएबल सेम होने चाहिए। ठीक है, तो सेम वेरिएबल है, तो इसको हम लिखेंगे एक मरतबा, पहले लिखेंगे, फिर इसके बाद ऑपरेटर आता होता है हमेशा। ऑपरेटर इसमें कौन सा यूज हो रहा है, प्लस यूज हो रहा है, फिर हम इक्वल साइन लगाते हैं, और फिर जो दूसरा वेरिएबल जो बाकी रह जाता है हम इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, क्या होता है, पहले आपने वेरिएबल लगाना होता है, ठीक है, फिर आपने ऑपरेटर लगाना होता है, फिर आपने इक्वल साइन, और फिर आपने दूसरा वेरिएबल या कोई कांस्टेंट या कोई दूसरा एक्सप्रेशन जो भी बचता है वो लिखते हैं। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें फिर रिमेनिंग वेरिएबल आ जाएगा, जो बाकी रिमेनिंग वेरिएबल होगा। ठीक है, तो अब देखिए, सम प्लस इक्वल टू n इसमें है जी। ठीक है, इसमें इक्वल लगा दिया पहले, इसमें डबल इक्वल लगा दिया, n प्लस, ये उसने n से पहले स्टार्ट कर दिया जो कि रॉन्ग था। क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू ऑपरेटर? बहुत सिंपल है जी, डबल इक्वल लगाने से इक्वल टू ऑपरेटर आ जाता है। इक्वल टू ऑपरेटर जो कि ऑप्शन बी में पड़ा हुआ है। ठीक है, ये प्लस इक्वल ये एडिशन करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है, एडिशन करने के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, और सी का इसका होता है असाइनमेंट स्टेटमेंट के लिए, कि आपने वैल्यू को असाइन करना, तो उसको हम कहते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट। ये असाइनमेंट स्टेटमेंट के ये यूज हो रहा है। और ये इक्वल प्लस, और ये इनकरेक्ट यूज है, क्योंकि ये ऐसा नहीं हम कहीं भी यूज करते, पहले इक्वल लगा ले फिर प्लस लगाते हैं। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अरिथमेटिक ऑपरेटर? प्लस प्लस अरिथमेटिक ऑपरेटर है। डी, ये आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर है, ये लॉजिकल ऑपरेटर है। परसेंटेज आपके पास, ये आपके पास रिमाइंडर के लिए यूज किया जाता है, और यहाँ पे इक्वल टू आई इक्वल टू लिखा हुआ शायद, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें प्लस प्लस। क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर यूज टू फॉर्म कंपाउंड कंडीशन? कंपाउंड कंडीशन अरिथमेटिक ऑपरेटर में, असाइनमेंट ऑपरेटर में, रिलेशन ऑपरेटर में, लॉजिकल ऑपरेटर में। करेक्ट ऑप्शन है जी लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर लाइक फॉर्म कंपाउंड कंडीशन, इससे हम एंड से हम
और से हम कंपाउंड कंडीशन लगाते हैं। जैसे हम कहते हैं इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, तो सी आउट ए इज ग्रेटर। तो ये मैंने कंपाउंड कंडीशन लगा दी, कंपाउंड कंडीशन लगा दी। ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर आपको पता है कि प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन और रिमाइंडर होते हैं। असाइनमेंट्स ऑपरेटर आपके पास इक्वल होता है, जैसे मैंने लिखा a इक्वल टू 10, तो ये असाइनमेंट स्टेटमेंट हो गया। रिलेशन ऑपरेटर आपके पास लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और इक्वल टू इसमें आ जाते हैं। The number of byte reserved for a variable of data type float is 2, 4, 6, 8. Typically 4 bytes for float. तो ये 4 bytes, 4 bytes का मतलब 32 बिट। तो ये माइनस में 2 रेज पावर 31 से लेके पॉजिटिव में 2 रेज पावर 31, जो आंसर आएगा -1, ये इसकी रेंज की वैल्यू होती है। इस रेंज में ये फ्लोट वैल्यू को ऑक्यूपाई कर सकता है। अगर इससे बाहर होगा तो वो इसको गार्बेज कंसीडर करेगा या गार्बेज वैल्यू शो करेगा। 32 में से एक कम करना है, -2 रेज पावर 31 प्लस 2 रेज पावर 31। तो ये इसका करेक्ट आंसर इसका ये हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 8, हाउ cursor is moved to the next tabular position for printing data। नेक्स्ट tabular टैब की फॉर्म में, तो उसमें किसके लिए? बाय यूजिंग रिजर्व वर्ड, नो। बाय यूजिंग मैनिपुलेटर, नो। बाय यूजिंग एस्केप सीक्वेंस, यस। बाय यूजिंग हेडर फाइल, नो। हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं सी आउट स्लैश डबल कोटेशन स्लैश टी, तो ये आपके पास टैब का स्पेस देगा। Reserved words are part of syntax manipulator format output but not for tab. Header files are for including libraries. Short response question SRQs. Define reserved word and give 3 examples. Reserved words क्या होते हैं? Reserved word ऐसे words होते हैं और special words होते हैं जो language सिर्फ अपने purpose के लिए यूज करती है, उसको हम reserved word कहते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, डेटा टाइप्स में इंटीजर की एग्जांपल दे देता हूँ, मैं इफ की एग्जांपल दे देता हूँ, इफ एल्स की एग्जांपल दे देता हूँ, डू की एग्जांपल दे देता हूँ, व्हाइल की एग्जांपल ले ले, फॉर की एग्जांपल ले ले, कंटिन्यू की एग्जांपल ले ले, क्लास की एग्जांपल ले ले, स्ट्रक्ट की एग्जांपल ले ले, प्राइवेट की एग्जांपल ले ले, पब्लिक की एग्जांपल ले ले। ये जितने भी है वो सारे के सारे रिजर्व वर्ड्स मैंने लिख दिए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग हेडर फाइल इन प्रोग्राम? हेडर फाइल का क्या पर्पस होता है? अगर आप कोई स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं तो उसके लिए आपको हेडर फाइल देना लाजमी होती है। जैसे कि आप स्क्वायर रूट यूज करते हैं, ठीक है, तो स्क्वायर रूट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंक्लूड math.h इंक्लूड करना पड़ेगी, math.h की हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगी। इसके अलावा आप साइन का फंक्शन को परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है, साइन की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू लिखती है, कॉस की वैल्यू लिखती है, ठीक है, tan की वैल्यू लिखती है। तो ये सारी की सारी जो आपके पास है वो सारे के सारे आपको math.h में प्रोवाइड करेंगे। जो भी आपने स्पेशल फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवानी हो तो उसके लिए आपको हेडर फाइल लिखना पड़ेगी। ये सब के सब बिल्ट इन फंक्शन है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग वेरिएबल नेम्स आर वैलिड और इनवैलिड, गिव रीजन। ए 1 2 3 बिल्कुल वैलिड वेरिएबल है, ठीक है। ABCD वैलिड वेरिएबल है। 5 HML नॉट वैलिड वेरिएबल है क्योंकि ये 5 से स्टार्ट हो रहा है, डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। .al ये इनवैलिड वेरिएबल है क्योंकि इसमें डॉट यूज किया जा रहा है। F3SS ये वैलिड वेरिएबल है। $, इसमें आपने स्पेशल लेटर यूज कर रहे हैं, ये आप नहीं यूज कर सकते, ये वैलिड वेरिएबल नहीं है। net_weight ये बिल्कुल वैलिड वेरिएबल है। cout ये इनवैलिड वेरिएबल है क्योंकि ये रिजर्व वर्ड है। cout C++ आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए यूज की जाती है। Why escape sequence is used? Give 3 example with explanation. Escape sequence help format output for better readability. The purpose is to better readability. /n न्यू लाइन के लिए, /t टैब देने के लिए, डबल कोटेशन प्रिंट आउट डबल कोड कैरेक्टर, ये हम
डबल कोटेशन प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ सी आउट, मैं लिखा सी आउट लिखा, मैं लिखा जी ए लिखा, स्लैश टी लिखा, फिर इसके बाद मैं बी लिखता हूँ, फिर स्लैश टी लिखता हूँ, ए के बाद टैब देगा, फिर बी लिखेगा, फिर टैब देगा, फिर सी लिखेगा ये। ठीक है, तो ये मैंने टैब के लिए यूज कर लिया। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ न्यू लाइन के लिए यूज करना, मैं स्लैश एन भी यूज कर सकता हूँ। अगर ये मुझे प्रिंट करना है डबल कोटेशन में हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये डबल कोटेशन में मुझे प्रिंट करना, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा सी आउट करे, सी आउट डबल कोटेशन प्रिंट करने हैं। ठीक है, डबल कोटेशन के अंदर मैंने ये स्टार्ट कर लिए, ये स्टार्ट कर लिया मैंने, जो कि मैं नॉर्मल डबल कोटेशन यूज करता हूँ। ठीक है, इसके बाद मुझे ये डबल कोटेशन प्रिंट करने मुझे स्लैश लगाना पड़ा मुझे, फिर मैंने डबल कोट्स लगा दिए, ये डबल कोट्स लगा दिए, फिर मैंने लिखा हिज फर्स्ट फ्लाइट, लिखने के बाद मुझे डबल कोटेशन लगाने, तो फिर मुझे क्या स्लैश लगाना पड़ा और फिर मुझे डबल कोट्स लगाने पड़े। ठीक है, और ये मेरे पास ऑलरेडी है, तो ये ऐसे इसको मैं लिखूंगा जी। ठीक हो गया, थैंक्स डियर, जज़ाकल्लाह खैर। Students, if you like my video, please subscribe my channel and share it with your friends. Jazakallah khair, brother.